आइए नरेंद्र शर्मा जी की कविता नींद उचट जाती है की व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पूर्व आप नरेंद्र शर्मा जी के साहित्यिक परिचय से अच्छी तरह अवगत होंगे, ऐसा उम्मीद करता हूं। नरेंद्र शर्मा जी की इस कविता नींद उचट जाती में एक ऐसी लंबी रात का वर्णन किया गया है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, और कवि को प्रकाश की कोई किरण, आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है कि यह अंधेरा समाप्त हो जाएगा। कविता का यह अंधेरा दो स्तरों पर विद्यमान है। एक कवि के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर, कवि का स्वयं का दुष्पन, निराशा, कवि की स्वयं की चिंता या किसी व्यक्ति की चिंता, और दूसरा समाज के स्तर पर जो संपूर्ण समाज में विद्यमान है। यह अंधेरा विकास चेतना और जागृति के अभाव का अंधेरा है। समाज में हिंसा, तनाव, आतंक आदि का अंधेरा है। कवि अपने इस गीत के द्वारा, जागरण के द्वारा इन दोनों अंधेरों से मुक्त होने और प्रकाश के कपाट खोलने का आह्वान करता है। आइए कविता पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। कविता की भाषा सरल है, बोलचाल प्रधान है, कुछ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी हुआ है, फिर भी कविता सरल है। आइए समझते हैं। जब तब नींद उचट जाती है, जब कभी भी अचानक रात को नींद उचट जाती है, व्यक्तिगत परेशानी के कारण, किसी निराशा के कारण मेरी नींद में जब खलल पड़ जाता है तो फिर नींद आती नहीं है, करवट बदलता रहता हूँ परंतु नींद नहीं आती है, और ऐसा होना किसी सजा से कम नहीं है। तो पहले कविता पढ़ते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। जब तब नींद उचट जाती है, पर क्या नींद उचट जाने से रात किसी की कट जाती है। देख देख दुस्वप्न भयंकर, चौंक चौंक उठता हूँ डर कर, पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम बाहर। आती नहीं उसावस, केवल आने की आहट आती है। जब तब नींद उचट जाती है, देख अंधेरा नयन दुखते, दुश्चिंता में प्राण सूखते, सन्नाटा गहरा हो जाता जब जब श्वान श्रृगाल भूकते। भीत भावना भोर सुनहली, नयनों के ना निकट लाती है। जब तब नींद उचट जाती है, मन होता है फिर सो जाऊं, गहरी निद्रा में खो जाऊं। जब तक रात रहे धरती पर, चेतन से फिर जड़ हो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी, जब कभी स्वयं के बारे में सोचता है, उस करवट अकुलाहट थी पर नींद न इस करवट आती है। जब तब नींद उचट जाती है, करवट नहीं बदलता है तम, मन उतावलेपन में अक्षम। जगते अपलक नयन बावले, फिर न पुतलियां निमिष गई थम। सांस आस में अटकी, मन को आस रात भर भटकाती है। जब तब नींद उचट जाती है, नींद कभी जब उचट जाती है, कभी जागने के लिए बाध्य हो जाता है, तो कभी कहता है जागृति नहीं, मेरा ये जागना नहीं है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, ये अनिद्रा की स्थिति है, इसे जागना नहीं कह सकते, यह विवस्था है। नहीं गई भव निशा अंधेरी, जागृति नहीं अनिद्रा मेरी। नहीं गई भव निशा अंधेरी, अंधकार केंद्रित धरती पर देती रही ज्योति चकफेरी। अंतर नयनों के आगे से शिला नतम की हट पाती है। जब तब नींद उचट जाती है, जब तब नींद उचट जाती है। प्रस्तुत कविता में कवि एक ऐसी रात की बात करता है जिस रात में कवि की अचानक नींद उचट जाती है। कवि की स्वयं की किसी मानसिक चिंता या परेशानी के कारण जब कवि की नींद उचट जाती है तो कवि प्रश्न करता है कि ऐसे में नींद उचट जाने से फिर आसानी से रात कटती नहीं है, और नींद उचटना किसी सजा से कम नहीं है। मन की अशांति से जीवन अशांत हो जाता है। तो कवि का नींद उचटना का अभिप्राय है कि कवि के सुख की नींद, कवि की शांति की नींद जो है वो टूट जाती है, अर्थात जीवन किसी मानसिक पीड़ा, किसी व्यक्तिगत परेशानी के कारण अशांत हो जाता है। कवि आगे कहते हैं कि मैं कुछ बुरा सपना देखकर, बार बार कोई दुस्वप्न देखकर, भयंकर डरावना सपना देखकर, दुस्वप्न बुरा सपना देखकर अचानक रात को नींद से जाग जाता हूँ, डर जाता हूँ, चौंक से नींद से जाग जाता हूँ, और फिर जब जागता हूँ तो बाहर समाज की तरफ, बाहर संसार की तरफ देखता हूँ तो देखता हूँ कि पर भीतर के दुस्वप्नों से अधिक भयावह है तम भार। कवि तब कहता है कि मेरे भीतर के दुस्वप्नों से, मेरे भीतर की पीड़ा, अशांति के कारण जैसे
वो अशांति मुझे दुस्वप्न दिखा करके मेरी नींद में खलल डाल देती है, उस मेरे दुस्वप्न, मेरी उस पीड़ा से ज़्यादा डरावना तो बाहर का अंधेरा है। बाहर जो अशांति है, निराशा है, आतंक है, वह आतंक तो बहुत का अंधेरा तो और भी ज़्यादा डरावना है। तो कवि कहता है कि बाहर जो अंधेरा विद्यमान है, उस अंधेरे के जाने का कोई निशान नजर नहीं आता। आती नहीं उस आवस, केवल आने की आहट आती है। ये अंधेरा समाज में व्यापक जो जागरूकता चेतना के अभाव का जो अंधेरा है, ये कब जाएगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं जगती है। उषा आती हुई दिखाई नहीं देती है, मात्र उसकी पदचाप सी सुनाई देती है, मात्र एक आशा सी बंधती है। तो कभी आगे कहते हैं कि मैं बार बार बुरे स्वप्न देख करके जब चौंक करके जाग जाता हूँ, तो बाहर जब समाज में व्यापक अंधेरा देखता हूँ, तो उस अंधेरे को देखकर मेरे नयन दुखने लग जाते हैं और बुरी बुरी आशंकाओं में, दुश्चिंताओं में, बुरी बुरी आशंकाओं में मेरे प्राण सूखने लग जाते हैं, प्राण संकटग्रस्त हो जाते हैं, प्राण सूखना। और जब मैं बुरी बुरी आशंकाओं में भयभीत हो जाता हूँ, तो बाहर का जो सन्नाटा है, खामोशी है, और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। और ये सन्नाटा उस समय तो और भी गहरा हो जाता है जब कोई कुत्ता या गीदड़ भौंकता है। कुत्ता या गीदड़ के भौंकने का तात्पर्य है समाज में इस तरह के व्यक्ति जो समाज में अशांति, तनाव, चिंता और समाज का शोषण करते हैं, डर का माहौल तैयार करते हैं। ऐसी श्वान श्रृगाल जब जब भौंकते हैं, तब तब समाज का जो सन्नाटा है, समाज का जो में व्यापक जो अंधेरा है, और भी ज़्यादा गहरा है। और ऐसे में भीत भावना, मन में भरी हुई जो डर की भावना है, भीत डर की जो भावना है, उस सुनहरी सुबह को नैनों के समीप नहीं ला पाती है। अर्थात मन की जो अशांति है, मन का जो डर है, कभी भयभीत हो जाता है और उसके कारण कवि को समाज में सुखों का सवेरा आता हुआ नजर नहीं आता है। मन होता है फिर सो जाऊं। कवि कहते हैं मैं बाहर का जब अंधेरा देखता हूँ, बाहर में चेतना जागरूकता के अभाव रूपी जो अंधेरा विद्यमान है उसको देखता हूँ, तो मेरा मन ऐसा करता है कि मैं फिर सो जाऊं। क्योंकि समाज में जो अशांति है, तनाव है, चिंता है, आतंक है, और समाज में जागरूकता नहीं है। वर्षों वर्षों से समाज का ऐसे ही लोग शोषण करते आ रहे हैं, समाज ऐसे ही दुखी है, मानव समुदाय। तो कभी कहते हैं मैं ऐसे समय में गहरी नींद में कहीं निसंवेदनशील होकर के गहरी निद्रा में कहीं खो जाऊं। जब तक समाज में ये दुख भरी रात रहे, समाज में ये अन्याय, अत्याचार, अशांति रहे, तब तक मैं चेतन से, अर्थात सजीव से, संवेदनशीलता से मैं असंवेदनहीन होकर के, अर्थात जड़ निर्जीव होकर के मैं कहीं सो जाऊं। उस करवट अकुलाहट थी। जब मैं स्वयं की तरफ देखता हूँ, स्वयं की चिंता, मानसिक परेशानी की ओर देखता हूँ, तब भी अकुलाहट महसूस करता हूँ, तब भी दुखी होता हूँ। और जब मैं पाता हूँ कि मेरा दुख तो फिर भी थोड़ा है, समाज में व्यापक जो अंधेरा है, अशांति है, दुख है, निराशा है, तनाव है, वो तो बहुव्यापक है, समाज में दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसे उस अंधेरे को जब देखता हूँ तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, और उस करवट समाज की तरफ सोचते हुए भी मुझे नींद नहीं आती है, अर्थात शांति नहीं प्राप्त होती है, चैन प्राप्त नहीं होता है। कभी कहता है मेरा मन उतावला हो जाता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये समाज में व्यापक जो तम है, अंधेरा है, समाज में व्यापक जो अशांति, दुख, निराशा है, ये करवट ही नहीं बदलता, जाने का नाम ही नहीं लेता, इसका कोई जाने का कोई उम्मीद ही नहीं बनती। और मेरा मन जो है वो निराश हो जाता है, उतावला हो जाता है, अक्षम अधीर हो जाता है। बावले नयन मेरी आंखें अपलक पलकें झपकाए बिना लगातार जागती रहती हैं। उनको कहीं नींद नहीं है, अर्थात चैन, शांति नहीं है। मेरी पुतलियां स्थिर नहीं रह पाती हैं, स्थिर नहीं रह पाती हैं। अब ये निमिष जो हैं, ये पलकें जो हैं, ये थम सी गई हैं। उस सुखों का सवेरा देखते देखते, निहारते निहारते, उसका इंतजार करते करते जो है वो निमिष भी थम से गए हैं, रुक से गए हैं। सांसें आशा की उम्मीद में अटक सी गई हैं। मन जो है
इस आशा में रात भर भटकता रहता है कि सुखों का सवेरा होगा, सुख का सवेरा होगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है और मैं रात भर जागता रहता हूँ, परेशान रहता हूँ। कवि कहता है कि मेरा ये जो जागना है यह मेरी जागरूकता नहीं है, अपितु यह मेरी अनिद्रा की स्थिति है, नींद न आने की, चैन न आने की स्थिति है। यह मेरा जागरण नहीं कहा जा सकता। नहीं गही भव निशा अंधेरी, और ना ही भव संसार की ये दुखों की जो निशा है, ये अंधेरी जो रात है, ये अंधेरी रात भी जाती दिखाई नहीं देती है। अभी भी संसार में अंधेरी रात जो है वो विद्यमान है, व्याप्त है, दूर दूर के कोनों में अंधकार केंद्रित धरती पर, इस धरती पर अभी भी ये अशांति, निराशा, भय का जो अंधकार है ये विद्यमान है। और इस सर्वत्र फैले हुए इस अंधेरे से जागरूकता के अभाव, चेतना के अभाव रूपी जो अंधेरा व्याप्त है, इसमें एक हल्की सी प्रकाश की जो ज्योति है, ये ज्योति चक्र में फेरी लगाती हुई, चक्र में परिक्रमा करती हुई, अर्थात सुदूर एक आशा की उम्मीद सी जगती है, एक हल्की सी किरण दिखाई देती है। परंतु अंतर नयनों के आगे से शिला न तम की हट पाती है। परंतु इंतजार करते करते भी वो सवेरा दिखाई नहीं देता। समाज में व्यापक जो अंधेरा है छंटता हुआ दिखाई नहीं देता। मेरे अंतर नयनों से, अंदर की आंखों से, मन की आंखों के आगे से समाज में व्यापक जो अन्याय, अत्याचार की जो शिला है, जो चट्टान है, जो हिल नहीं पाती है, ऐसी जो जिसने समाज में अपने पांव जमा लिए हैं, ऐसी जागरूकता चेतना के अभाव रूपी जो अंधेरा की शिला है, चट्टान है, तम की, अंधेरे की, ये हट नहीं पाती है। और मैं उसके व्यतीत होने का, सुखों के सवेरे का, सुख के सवेरा का इंतजार करता रहता हूँ, इस प्रकार परेशान होता हूँ। तो कवि इस कविता में कहता है कि मेरे व्यक्तिगत दुख से समाज में व्यापक जो अंधेरा है, समाज में व्यापक जो अशांति है, वो बहुत व्यापक है, वो बहुत घनी है। तो व्याख्या करने से पूर्व आप जो है जानते हैं कि सर्वप्रथम प्रसंग लिखा जाता है। तो इस प्रकार इस कविता का प्रसंग लिखा जाएगा। प्रस्तुत व्याख्यार्थ प्रदत्त काव्यांश या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 के काव्यखंड में संकलित नरेंद्र शर्मा विरचित कविता नींद उचट जाती है से लिया गया है। इस कविता में कवि मन में फैले अंधेरे और दुनिया में फैले आतंक, हिंसा, अन्याय आदि के अंधेरे पर एक साथ विचार करते हुए मन में फैले अंधेरे और अशांति के साथ संसार और समाज में फैले अंधेरे, अन्याय या अशांति पर चिंता प्रकट करता है। तो इस प्रकार आप इसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या करने के बाद फिर विशेष शीर्षक के अंतर्गत कविता के काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य के पक्ष में कुछ पंक्तियां लिखेंगे। तो ये पंक्तियां इस प्रकार हो सकती हैं। कविता की भाषा सरल और बोलचाल प्रधान है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं संस्कृत निष्ठ शब्दावली के कुछ शब्द भी प्रयोग हुए हैं। नींद उचटना, नयन दुखना, प्राण सूखना, करवट बदलना आदि मुहावरों का प्रयोग हुआ है। कविता छंदमुक्त तथा भाषा सरल और सुबोध है। सर्वत्र संगीतात्मकता या गेयता का निर्वाह हुआ है। अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, रूपक, मानवीयकरण आदि अलंकारों का इस कविता में सुंदर प्रयोग हुआ है। कविता में व्यक्त अंधेरा 2 स्तरों पर विद्यमान है। कवि के स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर यह व्यक्तिगत निराशा, व्यक्तिगत चिंता, तनाव का अंधेरा है, और कवि के अनुसार सामाजिक स्तर पर यह अंधेरा अन्याय, अशांति, हिंसा, अत्याचार और सामाजिक जागरूकता या चेतना के अभाव का प्रतीक है। कवि की आशा भी बलवती है, ऐसा इस कविता में ज्ञात होता है। तो आगे कविता के जो ये प्रश्न हैं, इन प्रश्नों पर भी थोड़ा विचार करते हैं। कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा भीतरी दुस्वप्नों से अधिक डरावना है। तो कविता को यदि आप अच्छे से समझे हैं तो देखें, आप बड़े सरलता से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। कवि नरेंद्र शर्मा के अनुसार उसकी व्यक्तिगत परेशानी के कारण जब उसकी नींद उचट जाती है, तब वो समाज में व्यापक जब अंधेरे को, समाज में व्यापक अशांति, जागरूकता के अभाव के अंधेरे को जब सर्वत्र देखता है तो उसे लगता है बाहर का अंधेरा तो और भी ज़्यादा डरावना है। तो भाव यह है कि कवि के अनुसार उसकी व्यक्तिगत परेशानी, आंतरिक बेचैनी के बावजूद बाहर जो ख्याल समाज में फैला हुआ जो अंधेरा है वो बहुत व्यापक है। समाज में व्यापक जो अशांति है, निराशा है, दुख है, अत्याचार है, शोषण है, ये बहुव्यापक है। अतः कवि के अनुसार उसका दुख तो सीमित है, समाज में व्यापक जो दुख है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा प्रश्न है, अंदर का भय कवि के नैनों को सुनहली भूर
का अनुभव क्यों नहीं होने दे रहा है। कवि की आंखें बाहर का अंधेरा देखकर भयभीत हो जाती हैं, चिंतातुर हो जाती हैं। कवि के प्राण संकटग्रस्त हो जाते हैं। कवि विचार करता है कि समाज में व्यापक जो जागरूकता के अभाव का जो अंधेरा है ये सर्वत्र व्यापक है, और ऐसे में समाज में कुछ गीदड़ कुत्ते जब भौंकते हैं तो कवि और भी ज़्यादा घबरा जाता है। उनका शोर रुकने पर सन्नाटा या डर और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। ऐसे में कवि सुनहरे भविष्य के सपने नहीं देख पाता है, और कवि को तब उम्मीद नहीं बनती कि अंधेरा कब छंटेगा। तो इस प्रकार अंदर का भय कवि को सुनहरी शुभा का अनुभव नहीं होने दे पा रहा है। अगला प्रश्न है, कवि को किस प्रकार की आस रात भर भटकाती रहती है। कवि के मन को सुनहरी शुभा के देखने की आस जो है भटकाती रहती है। रात भर वो इसी उम्मीद में भटका रहता है, इसी उम्मीद में जगा रहता है कि वो सुनहरी प्रातः जब समाज में शांति सुख का साम्राज्य होगा, ऐसी सुहावनी शुभा कब होगी, इसी प्रभात के पाने की आशा में वो रात भर भटकता रहता है, जगता रहता है। कवि चेतन से फिर जड़ होने की बात क्यों करता है। ध्यान दें, कवि एक संवेदनशील बुद्धिजीवी व्यक्ति है, चेतन सजीव बुद्धिजीवी व्यक्ति है। समाज में व्यापक उस अंधेरे को जब देखता है तो बहुत ज्यादा चिंतातुर हो जाता है। तो कवि प्रश्न करता है कि जब तक समाज में यह चिंताएं, यह आतंक, हिंसा और जागरूकता का अभाव का अंधेरा व्याप्त रहेगा, तब तक तो उसे निर्जीव की तरह ही रहना होगा या रहना चाहिए। क्योंकि यदि वो संवेदनशील रहेगा तो दुख रहेगा, वो दुखी होता रहेगा, चिंतातुर होता रहेगा, और इसीलिए कवि जो है चेतन से निर्जीव होना चाहता है, जड़ हो जाना चाहता है। अंधकार भरी धरती पर ज्योति चक फेरी क्यों देती है। अंधकार से भरी हुई इस धरती पर ज्योति चक फेरी, चक्कर में फेरी परिक्रमा करती हुई क्यों दिखाई देती है। कवि के अनुसार संसार में दुख, दर्द, शोषण, अत्याचार का जो अंधेरा है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। प्रकाश धरती पर आता हुआ, सुखों का प्रकाश, सुखों का सवेरा आता हुआ अपने पांव रखता हुआ दिखाई नहीं देता है। सुख, शांति, न्याय, समता, इनका प्रकाश हुआ धरती पर उतरता हुआ नहीं दिखाई देता। ऐसे में कवि को एक आशा की किरण सी दिखती है, जो सुदूर जो है धरती की सुदूर एक किरण सी, आशा की एक किरण सी चमकती हुई दिखाई देती है, परंतु इस संसार में व्याप्त होती हुई, प्रकाश फैलाती हुई नजर नहीं आती। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। छठा प्रश्न है, आती नहीं उषा बस केवल आने की आहट आती है। कवि के कहने का अभिप्राय है कि बार बार ऐसी आशा बंधती है कि पृथ्वी पर एक नया युग आएगा, पृथ्वी पर एक नए सुखी जीवन का संचार होगा, परंतु उसकी आने की सिर्फ आहट सी सुनाई देती है, कुछ आशा सी बनती है, परंतु उसकी आने का अभी कोई नामो निशान दिखाई नहीं देता। धरती पर वो सुखों का साम्राज्य उतरता हुआ नजर नहीं आता। करवट नहीं बदलता है तम मन उतावलेपन में अक्षम। इन पंक्तियों का क्या भाव है, क्या भावार्थ है। या कवि के अनुसार इस समाज में जागरूकता या चेतना का अभाव रूपी जो अंधेरा है, ये अंधेरा करवट बदलता हुआ नजर नहीं आता, दूर होता हुआ दिखाई नहीं देता है। कवि का मन जो है बेचैन और अशांत महसूस करता है। कवि अपने आप को अक्षम, कमजोर महसूस करता है, क्योंकि कवि विचार करता है कि वर्षों वर्षों से समाज में इसी तरह चेतना के अभाव का अंधेरा, जागरूकता के अभाव का अंधेरा, अशांति, शोषण, पीड़ा का साम्राज्य इस संसार में है, तो कब ये सब कुछ समाप्त होगा। तो इस चिंता में वो अपने आप को अधीर और अक्षम महसूस करता है। जागृति नहीं अनिद्रा मेरी, नहीं गई भवनिशा अंधेरी। इन पंक्तियों में जागृति, अनिद्रा और भवनिशा अंधेरी से कवि का सामाजिक संदर्भों में क्या अभिप्राय है। अर्थात इन पंक्तियों में जागृति, अनिद्रा, संसार, भवनिशा और इनका समाज के संदर्भ में क्या मतलब है। तो कवि के अनुसार जब वो रात को नींद उचटने से जागने के लिए बाध्य हो जाता है तो ये उसका जागना नहीं है, अपितु यह उसकी नींद न आने की स्थिति है। दुश्चिंताओं में फिर वो सो नहीं पाता है और जागते रहने के लिए बाध्य हो जाता है जबकि वो परेशान है।
तो भवनिशा का अभिप्राय है संसार की वो घनी काली रात, दुखों की वो घनी काली रात जिसका कोई अंत दिखाई नहीं देता है। संसार में दुख, दर्द, अन्याय, अत्याचार, शोषण का साम्राज्य है और ये वर्षों वर्षों से ये युग है, ये रात जो है वो ऐसी चली आ रही है, इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे देखिए, 8वां और अंतिम प्रश्न है, अंतर नयनों के आगे से शीला न तम की, अंतर के आंखों के आगे से शीला न अंधेरे की हट पाती है। पंक्ति में अंतर नयन और तम की शिला से कवि का क्या आशय है? अंतर नयनों से कवि का अभिप्राय है मन की आंखें, संवेदनशीलता, पर दुख कातरता का जो मन में भाव होता है, दूसरों के दुख दर्द में मन जो है पसीज जाता है, इस तरह का जो भाव है, मन की जो चिंताएं हैं, मन की जो सोच विचार है। और कवि के अनुसार जो तम की शिला है, अंधेरे की जो शिला है, उसका अभिप्राय है संसार में जो दुख दर्द, अन्याय, अत्याचार का अंधेरा है, समाज में जो जागरूकता के अभाव का वर्षों वर्षों से व्यापक जो अंधेरा है, जिसके कारण समाज का शोषण होता है, यह अंधेरा जिसने चट्टान की तरह समाज में अपने पांव जमाए हुए है, ये अंधेरा। तो आशा करता हूँ आप इस कविता को अच्छे से समझे होंगे।